भी वहां का प्रेसिडेंट जो है वो रियल हेड है सेना का। उसने आदेश दे दिया तो वो होना ही, और उसका रिव्यू संसद नहीं कर सकती। सेपरेशन ऑफ पावर है। कांग्रेस के पास वो पावर नहीं है कि वो उसके आदेश को रिव्यू कर दे। यानी दुनिया का सबसे ताकतवर सिटिंग प्रेसिडेंट है, और उसकी सेना ताकतवर है भी। लेकिन 2006 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश साहब वहां के प्रेसिडेंट थे। उनकी भी दो लड़कियां हैं। संजोग से अमेरिका में ड्वाइट आइजनहावर से लेकर अब तक एक ही बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रेसिडेंट के का लड़का भी हुआ हो। सब प्रेसिडेंट की दो लड़कियां ही होती हैं। संजोग से मेरी भी दो लड़कियां ही हैं, हालांकि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं हूं। ठीक है, तो उसमें वो चली गई पब में। आप अमेरिका और भारत का कानून एक जैसा है। 25 साल से नीचे की उम्र में आप बार में नहीं जा सकते। अब वो एक 18 साल की थी, एक 20 या 21 साल की थी। अब वो अपने साथियों के जिद में चली गई, और एक अदना से कांस्टेबल ने फाइन कर दिया। बारटेंडर ने जो है तुरंत रिपोर्ट किया, और बीट पुलिस आकर के उसने फाइन कर दिया, ये जानते हुए कि राष्ट्रपति की लड़कियां हैं। क्योंकि जैसे यहां एसपीजी जवान चलते हैं प्राइम मिनिस्टर के खानदान के साथ, वैसे ही वहां सीक्रेट सर्विस के लोग चलते हैं। अमेरिका और राष्ट्रपति और उसके परिवार को सीक्रेट सर्विस की सेवाएं उपलब्ध होती हैं, वो किसी और को नहीं होती। जैसे एसपीजी जो केवल प्राइम मिनिस्टर और उसके फैमिली के लिए है। तो अब सोचिए, एक कांस्टेबल यहां क्या है आपको पता नहीं है, मैं समाजवादी पार्टी का तहसील अध्यक्ष हूं। तो अभी भी भारत में कहने के लिए संविधानवाद शीर्ष स्तर पे तो है, लोकल स्तर पे नहीं है। मैं जो आपको बताना चाहता हूं, अमेरिका में ये ट्रू अर्थ में संविधानवाद है। यही नहीं, 2010 में बराक ओबामा हवाई द्वीप पर छुट्टियां मना रहे थे। उस समय वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। उनकी छोटी लड़की सारा या कुछ ऐसे ही नाम है, वो जिद करने लगी कि डैड बाइसिकल चलाओ। अब वो अमेरिका में 50 राज्य हैं और 50 संविधान हैं। अब एक राष्ट्रपति के लिए 50 राज्यों का संविधान जानना बड़ा मुश्किल काम है। तो वहां क्या है, हवाई द्वीप में नियम यह है कि आपको साइकिल चलाने के लिए भी लाइसेंस चाहिए। क्योंकि समुद्र के बीच बसा हुआ है ना, तो बाइसिकल चाहिए वहां। अक्सर टाइड वगैरह आती रहती है, आप कहीं चले गए उधर कोस्ट की तरफ, अब बह गए, तो इसलिए वो लाइसेंस रहता है। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, आइडेंटिफाई करती है कौन था, कहां गया, क्या हुआ। और ओबामा को ये पता नहीं, जबकि वो पैदा भी वहीं हुए थे, हवाई द्वीप में ही। लेकिन उनको ये बात पता नहीं थी। अब वो यार पता थी, भूल गए होंगे, बहुत पहले की घटना है। तो वो बाइसिकल मंगवाए खरीदवा के और चलाने लगे। तब तक ट्रैफिक वो आया कांस्टेबल, इंस्पेक्टर भी नहीं, और कहा मिस्टर प्रेसिडेंट यू आर फाइंड। राष्ट्रपति को ही फाइन कर दिया। इसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ। ठीक है, यहां छूट भैया नेता भी दरोगा जिस कहता है आपका वर्दी उतरवा देंगे, पता नहीं है आपको मैं योगी जी का आदमी हूं। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत में अभी भी संविधानवाद नहीं है। अतः केवल संविधान होने से काम नहीं चलता। लिखने और कहने के लिए तो बहुत बातें लिखी और कही जाती हैं। मुख्य चीज होता है उनको लागू करना, और इसमें नागरिकों की अपनी नैतिकता, अपनी मर्यादा, उनका खुद, उनके द्वारा खुद चीजों को। अब जैसे आप अपने पिताजी की बात नहीं मानेंगे तो पिताजी क्या कर लेंगे? अब तो आप बड़े हो गए हैं, लंबे चौड़े बाबूजी के बराबर हो गए हैं। अभी थोड़ा है कि अब आपको जो है 2 हाथ देंगे, तो बेचारे चुप होकर के बैठ जाएंगे। लेकिन ये आपके अंदर ये फीलिंग है कि भाई मेरे फादर हैं, उनकी बात को हमको मानना है। तो वो अगर कोई आदेश देते हैं तो उसको सहर्ष आप उसको कैरी आउट करते हैं। तो इंडिविजुअल को खुद ही ये कॉन्शियस होना चाहिए, ये समझ भी होनी चाहिए कि भाई हमको ये चीज करनी है। ठीक है, तो संविधानवाद के लिए 2 चीजें जरूरी हैं। एक तो संस्थाओं की मजबूती, दूसरा नागरिकों को भी अपने कंडक्ट को, अपने आचार को नियंत्रित करने की समझ होनी चाहिए कि हम इसका अतिक्रमण ना करें। अनजाने में हो गया तो अलग की बात है। ठीक है।